एसएससी की तैयारी महंगी लगती है? अब नहीं, दृष्टि एसएससी का महापैक लो। 35,000 रुपए के कोर्सेज सिर्फ 3,699 में। एक सब्सक्रिप्शन, मल्टीपल कोर्सेज, सब कुछ एक जगह, एक दाम। एडमिशंस अभी ओपन है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या कॉल करें 87501 87501 पर। हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2011 प्लस यूपी की जनगणना से जो आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं, उनका एक छोटा सा रिवीजन क्लास। बहुत बेहतरीन आपका रिवीजन हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपने अभी तक यूपी के एग्जाम्स में देखे होंगे वो सारे इसके अंदर होंगे। तो सभी पहलुओं पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। आपको अपने यूपी एग्जाम के लिए किन किन सब्जेक्ट पर 10 मिनट्स हो चाहिए, आप ज़रूर लिखिएगा एंड इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, एक और चीज़ बच्चों की दृष्टि एसएससी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कई दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। अभी 2027 की जनगणना की बात कर लेते हैं बच्चा। ये स्वतंत्र भारत की आपका 8वीं जनगणना होगी। ओवरऑल 16वीं जनगणना होगी। मृत्युंजय कुमार इसके जनगणना आयुक्त बनाए गए हैं। उसके अलावा इसका यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनको सुदर्शन पटनायक जी है। इसके 2 आपके यहाँ पर मैस्कट यहाँ पर रिलीज किए गए थे अमित शाह जी के द्वारा। वो आपका एक प्रगति जो कि विमेन है और एक विकास जो कि आपका यहाँ पर मेल को दर्शाते हैं। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 के तहत आपका 2 मई 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक आपसे यहाँ पर 33 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि इस बार जो जनगणना करते वक्त आपके कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें ये 33 सवाल होंगे। आप इनको तसल्ली से आराम से पढ़ लेना। सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। आपके यहाँ पे कितने वाहन हैं, घर में कितनी ईंटें लगी हुई है, एनीथिंग बच्चा, आपका सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहली बार 1931 के बाद आपका जातिगत जनगणना जो है वो होने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके कुछ मेन पहलू हमने बताए। बाकी 2011 का आंकड़ा भी हमारे पास है, तो उसी से यहाँ पर आपके सवाल आएंगे और आते हैं। जैसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका हरियाणा हो जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो उसमें केरला का नाम आ जाएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश में पौंडीचेरी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर ओवरऑल 74.04, जिसमें से आपका यहाँ पर मेल जो लिटरेसी रेट था वो 82.14 था। 2011 में महिला साक्षरता दर बच्चा आपका यहाँ पर 65.46 आपकी यहाँ पर रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य आपका यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, जिसको आप जनरली नोएडा और ग्रेटर नोएडा बोल देते हो। 851 है यहाँ पर। सेकंड नंबर पर आपका बागपत और हमीरपुर दोनों ही यहाँ पर आते हैं बच्चा। एवरेज की अगर हम बात करें यूपी के लिंग अनुपात की, तो वो 912 हो जाएगा। और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो जौनपुर में हो जाएगा, जो कि 1018 प्रति 1000 पुरुष है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो आपका प्रयागराज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला आपका यहाँ पर राज्य, अच्छा आगे नहीं बढ़े, प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला यानी कि शहरी, जैसे भारत देश में आपका यहाँ पर शहरी की बात करें प्रतिशत में तो वो गोवा है, और ग्रामीण की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर आपका यूपी की बात हो रही थी तो 67.55% के साथ गाजियाबाद हो जाएगा। गैर समान आंशिक जनगणना आपका किसके काल में हुई थी, तो 1872 में हुई थी। लॉर्ड मियो के कार्यकाल में आपका यहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया था। 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर भारत की जो है वो 74.04 रही है बच्चा। आजादी के समय यानी कि 1951 में जनघनत्व कितना था, तो जनसंख्या घनत्व आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चा। आजादी के टाइम पे 117 था, और अगर हम आज की बात करें तो आपका यहाँ पर 382 हमारा एवरेज है, जिसमें से सबसे ज्यादा बिहार का हो जाएगा 1106। राज्यों की बात करें और सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम आपका यहाँ पर पॉपुलेशन वाला दिबांग वैली हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का ही। और अगर यहाँ पर ज्यादा की बात करें तो वो थाने हो जाएगा, जो कि मुंबई के अंदर है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या उस टाइम पे हमारी बच्चा, जो क्योंकि आजादी के बाद ये पहली जनगणना थी, तो इस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 36 करोड़ के आसपास थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो 1951 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा हो जाएगा बच्चा। मात्र 8.75 लाख यहाँ की जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था बच्चा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका यहाँ पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बात करें 1881 की जनगणना के समय वायसराय आपका यहाँ पर कौन था, तो आपके यहाँ पर वायसराय तो हो जाएगा उस टाइम पे रिपन के कार्यकाल में ये करी गई थी। और अगर हम बात करें जनगणना आयुक्त तो WC फ्लोडन आपका यहाँ पर हो जाएंगे।
द फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है? एक बार कमेंट में सारे के सारे बच्चे बताएंगे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में आपका यहाँ पर हुई थी। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई? 57 अंक की। बहुत पूछा जाता है ये सवाल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो बच्चा बलरामपुर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी बच्चा, जिसको हम लमसम 20 करोड़ के आसपास मानते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। सबसे कम आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी में बात करें तो दिल्ली का आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगा और सबसे कम 46 के साथ आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा। गृह मंत्रालय के अंदर आती है जनगणना। बच्चा ध्यान रखिएगा, साक्षरता की गणना के लिए न्यूनतम आयु सीमा 7 वर्ष या उससे ऊपर जो भी व्यक्ति आपका या बच्चा लिख या पढ़ सकता है उसको साक्षर माना जाता है। 1971 से पहले साक्षरता का आधार वर्ष क्या हुआ करता था? तो 5 साल हुआ करता था। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला श्रावस्ती हो जाएगा जब बच्चा यहाँ पर परसेंटेज के मामले में। यूपी में अनुसूचित जाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो बच्चा 20.7 या 20.69% है, जिनकी कुल संख्या आपका 4.13 करोड़ है। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो बागपत आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार मतलब जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 67.72 थी। किस दशक में भारत की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली थी बच्चा? तो 1911 से 1921 के बीच में। 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या का घटना था, गिरावट देखने को मिली थी, वो अकाल और जो बीमारियां था बच्चा, वो उनका प्रकोप और उनसे बहुत ज्यादा डेथ रेट आपका बढ़ा था। ये इसका मूल कारण था। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका ललितपुर हो जाएगा, केवल 242 व्यक्ति। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपका यहाँ पर कितनी रही थी? तो 20.22% रही थी। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो ईयर रहा है वो 1961 से 71 रहा है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ हम थे। 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.70 हमारी दशकीय वृद्धि थी। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो हम हर साल 1.64 से बढ़ रहे थे। आजादी के समय 1951 की भारत की जनसंख्या जो है वो आपका कितनी थी? तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो बच्चा 102, और 102 से हम 121 के आसपास हो गए। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का आपका यहाँ पर 902 दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बच्चा 77.3% थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित यानी कि एससी की जनसंख्या वाला जिला आपका यहाँ पर सीतापुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला बच्चा बागपत। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला आपका यहाँ पर न्यूनतम जो आपका यहाँ पर माइनस में गई थी वो नागालैंड की गई थी बच्चा 0.58, और सिंपली हम 0.6 लिख देते हैं वहां पर। मेघालय की सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर रही थी 27.95। उसके बाद आपका बिहार का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम यानी कि मलिन बस्ती जनसंख्या वाला नगर कौन सा हो जाएगा? ये आपका मेरठ हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात बच्चा 912 था। जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब बच्चा? जनसंख्या एवं धरातल के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। जनगणना किस अनुसूची और सूची का विषय होता है? तो ये बच्चा आपका यहाँ पर 7th अनुसूची के तहत ये एक यूनियन लिस्ट का मैटर होता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो केरला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर आपकी कितनी दर्ज की गई थी? तो 57.2% यहाँ पर दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता जिला आपका यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। 80.12% वहां पर साक्षरता देखी गई थी। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एंड दीव हो जाएगा। बच्चा आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ये तो खैर वन लाइनर है क्योंकि बहुत सारे कम से कम 100 से ज्यादा सवाल है बच्चा इसके अंदर। आई थिंक 120 के आसपास इसमें सवाल है, तो हम इसको ऑप्शंस वाली फॉर्म में तो नहीं करा पाते क्योंकि वो 10 मिनट में उतने ज्यादा होते नहीं बच्चा, तो इसीलिए हम वन लाइनर लेकर आए। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम अब आप धीरे धीरे पढ़ाने लगी हो, मतलब तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, तुम्हें तेज पढ़ाओ तब भी तेज रिवीजन की मैम इतना फास्ट रिवीजन थोड़े होता है, थोड़ा धीरे करो तो उसमें भी तुम्हें दिक्कत है ना। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला आपका यहाँ पर जिला कौन सा हो जाएगा बच्चा? माहे पोंडिचेरी का 1176। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात आपका 912 था।
शिशु लिंग अनुपात में शीर्ष राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा बच्चा 972। शिशु लिंग अनुपात में न्यूनतम राज्य आपका हरियाणा ही हो जाएगा 834। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा 94.0%। उसके बाद आपका यहाँ पर लक्षद्वीप का नाम आता है और देन आपका मिजोरम का नाम आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका श्रावस्ती हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार के पास है? तो आपका 246 के तहत। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? तो 16.51% हो जाएगा बच्चा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर ही हो जाएगा। 2001 में भारत की साक्षरता दर जो है वो 64.8% थी। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका यहाँ पर बिहार हो जाएगा, देन आपका राजस्थान आता है। वर्ष 2011 में भारत में आयोजित की गई जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। वर्तमान में लोकसभा सीटों का आवंटन देश में किस वर्ष की जनगणना के आंकड़ों पर किया जाता है? 1971 के आंकड़ों पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला आपका यहाँ पर कौन सा जिला हो जाएगा? जिला हो जाएगा तो कानपुर हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना आपका 1961 में करी गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका बच्चा गाजियाबाद हो जाएगा 3971 आपका यहाँ पर उसका डेटा है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादरा एवं नागर हवेली बच्चा। न्यूनतम साक्षरता वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका कानपुर नगर ही हो जाएगा और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एसटी वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। 94 पॉइंट से तो ज्यादा ही है बच्चा वहां पे। दशकीय जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम किसने करी थी? तो अमेरिका के द्वारा करी गई थी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका यहाँ पर श्रावस्ती हो जाएगा। भारत में पहली बार नियमित और पूर्ण रूप से दशकीय जनगणना आपका रिपन ने करी थी 1881 में। महिला साक्षरता वाला राज्य आपका अगेन बिहार ही हो जाएगा। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर आपका यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलेगा। साक्षरता में न्यूनतम अंतर वाला राज्य में आपको यहाँ पर मेघालय देखने को मिलेगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बच्चा आपका अंडमान निकोबार 46 हो जाएगा, अभी बताया है। लिंग अनुपात की परिभाषा क्या होती है बच्चा? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या आपका 2011 के अनुसार एससी की कुल जनसंख्या आपका लगभग 20.13 करोड़ थी। और भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला आपका यहाँ पर शेरशिप मिजोरम हो जाएगा। सबसे कम मध्य प्रदेश का अलीराजपुर हो जाएगा। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रतिशत की दृष्टि में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला आपका राज्य आपका पंजाब हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय आपका मुस्लिम समुदाय है। ठीक है बच्चा? हाँ जी, चलो नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य आपका क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, भारत का जनगणना से जन कल्याण तक बच्चा ये 2027 वाली का थीम है। भारत का न्यूनतम साक्षर जिला आपका अलीराजपुर मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। यूपी में अनुसूचित जनजाति की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का बच्चा कितना है? 0.6% है, ना के बराबर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा बच्चा। भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो ये 1921 हो जाएगा। भारत के इतिहास में किस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1951। एसटी की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है बच्चा? 16.6% हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। जेम्स प्रिंसिप ने इलाहाबाद में जनगणना कब करवाई थी? तो 1824 में करवाई थी। 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84% था। 100 में से माइनस कर दोगे तो वो शहरी जनसंख्या 31 पॉइंट समथिंग आएगी। लिंग अनुपात से जनसांख्यिकी का क्या तात्पर्य है? तो आपका ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। शिशु लिंग अनुपात की जनगणना आयु वर्ग में जो करी जाती है वो 0 से 6 के बीच में करी जाती है। भारत में व्यवस्थित धर्माधारित जनगणना पहली बार कब शुरू हुई? 2001 से। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला आपका यहाँ पर जौनपुर हो जाएगा। 2011 में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत 79.8% था। किस धर्म की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो जैन धर्म की हो जाएगी। सिख जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है प्रतिशत में बच्चा? तो पंजाब में पाई जाती है। बनारस में जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो 1827 से 1828 में कराई गई थी। भारत में पहली गैर तुल्यकालिक यानी कि अनियमित जनगणना आपके यहाँ पर 1872 में कराई गई थी। 2011 के अनुसार शहरी प्रतिशत जो हो जाएगा वो आपका 31.16 हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है? तो बागपत और फैजाबाद में है बच्चा। फैजाबाद जिसको अयोध्या कहा जाता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश आ जाएगा बच्चा। 2011 की जनगणना में कुल कितने गांव शामिल थी? तो 6.41 लाख आपका यहाँ पर। जनगणना के नियमों के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? 7 साल के से अधिक जो भी आपका लिख पढ़ सकता है। जनगणना नगर घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या का मानक क्या है? 5000 की जनसंख्या बच्चा। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरला हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में आपका यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। ग्रामीण साक्षरों की सर्वाधिक संख्या आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। शहरी साक्षरों की सबसे ज्यादा संख्या आपका महाराष्ट्र में हो जाएगी। देश में कुल नगरों की संख्या 2011 के अनुसार 7933 थी। वैधानिक नगरों की संख्या बचा आपका 4041 थी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय और शहरी का प्रतिशत आपका 22.27 रहा है। संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद आपका रहेगा। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का पद केंद्रीय मंत्रालय के अधीन होता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। आपका भारत की पहली नियमित जनगणना आपका 17 फरवरी 1881 में की गई थी। जनगणना की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से बच्चा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। शहरी साक्षरता वाला भारत में जनगणना का कानूनी अधिकार कौन सा अधिनियम है? तो जनगणना अधिनियम 1948 बच्चा आपका यहाँ पर रहेगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और भारत की नई जनसंख्या नीति सन 2000 में लागू हुई थी। तो ये आपके लिए बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन है जनसंख्या से रिलेटेड, चाहे वो यूपी की हो और चाहे वो आपका यहाँ पर अपने देश की जनगणना हो। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, आपका एक बेहतरीन सा रिवीजन हो गया होगा, एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि ये तो हमें आता है। अब हम आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वाले 10 मिनट शो में, जो आपको आपके यूपी कांस्टेबल वाले एग्जाम में, चाहे पेट वाला एग्जाम हो, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद एंड जय भारत।